तो आज की इस मॉर्निंग एजुकेशन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, और कौन सी कंपनी का हमने न्यूट्रिशन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं तो 2.5 साल मुझे हो गए न्यूट्रिशन लेते हुए, न्यूट्रिशन कंपनी से जुड़े हुए, हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए। और इस 2.5 साल के अंदर मैंने क्या क्या सीखा है, क्या महसूस किया है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखिए, मैंने खुद न्यूट्रिशन यूज किया है। मैं मई 2023 में जुड़ा था। मैंने खुद न्यूट्रिशन यूज किया, अपनी फैमिली को न्यूट्रिशन यूज कराया, तो मुझे क्या बदलाव महसूस हुए। देखिए, मैंने जब न्यूट्रिशन नहीं लेता था तब भी मैं ये सोचता था कि मैं तो बहुत बढ़िया खाना खाता हूँ, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत बढ़िया मेरी फिटनेस है, बहुत बढ़िया मेरी हेल्थ है। ओवरवेट भी मैं ज्यादा नहीं कह सकता कि मेरा ज्यादा ही ओवरवेट था, लेकिन हाँ, 10 किलो 12 किलो के आसपास मेरा वेट ज्यादा था, जो आइडियल वेट मेरा अब है उससे। लेकिन कुछ एक हेल्थ इश्यूज आने लगे थे, घुटनों में पेन रहने लग गया था, आलस रहता था, स्ट्रेस रहती थी, तो ये सारी चीजें हम ये सोचते थे कि ये तो एज का इफेक्ट है। लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन लेने के बाद ये सारी चीजें डिस्क्लेमर के साथ अपने आप रिमूव हो गई, तब मेरी समझ में आया कि न्यूट्रिशन में कितनी पावर है। मेरे घर में बच्चे बड़े सब न्यूट्रिशन यूज करते हैं, तो सबके ऊपर इफेक्ट दिखा है। तो 2.5 साल में मैंने ये सीखा है कि न्यूट्रिशन सबके लिए जरूरी है। चाहे कोई मेल है, चाहे कोई फीमेल है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, सबके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। और ये न्यूट्रिशन जरूरी क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन की कमी, पहले हमने न्यूट्रिशन और खाने में थोड़ा सा फर्क समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बस खाना खा लिया हमने, तो हमने अपनी बॉडी को सब कुछ दे दिया। लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है और हम क्या दे रहे हैं, ये डिफरेंस जो हो जाता रहता है, यही हमारी समस्याओं का कारण बनता है। तो देखिए, जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी हमने XYZ कुछ भी आपके घर में बन रहा है, आपने वो खा लिया। आपको चाहे भूख है या नहीं है, आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपने जो खा लिया वो आपका खाना है। लेकिन जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट खाना नहीं है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन। पोषण कितना मिला हमें उस खाने से। जो खाना हम खाते हैं वो हम इसीलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को पोषण मिले। हम किसी पौधे में पानी इसलिए डालते हैं ताकि वो सूखे ना, उसको पोषण मिलता रहे। मिट्टी में हम खाद इसलिए डालते हैं ताकि उसको पोषण मिलता रहे, वो खराब ना हो। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हम इसको न्यूट्रिशन चाहिए। हम खाना इसलिए खाते हैं कि इसको न्यूट्रिशन मिल जाए, लेकिन क्या समस्याएं हो रही है कि हम खाना खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमियां होती जा रही है। तो क्यों हो रही है वो कमियां, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। जो भी हम खाना खाते हैं, हमने कुछ भी घर पे खाया, उससे हमें न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या चीजें मिली। आजकल का जो हमारा खाना है, उससे हमें क्या चीजें ज्यादा मिल रही है। आप देखोगे कि आजकल जो हम खाते हैं वो हम ज्यादातर घर पे खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं। तो चाहे घर का खा रहे हैं चाहे बाहर का खा रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम क्या है, ऑयल है, फैट है। तेल और फैट बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। आजकल हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और जो है कि हमारे केमिकल्स बहुत ज्यादा हो गए, फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि खेती में भी यूज हो रहे हैं, सब्जियों में, फलों में, सब में फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। तो हमारे खाने में इन चीजों की मात्रा बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, केमिकल बढ़ते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर बढ़ते जा रहे हैं, नमक बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है, ऑयल का इंटेक ज्यादा है। जबकि हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आता है, हमें प्रोटीन चाहिए। जितना हमारा बॉडी वेट है उतने ही ग्राम प्रोटीन चाहिए। हमें विटामिन चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें फाइबर चाहिए, और हमें जो है कि अमीनो एसिड्स चाहिए कुछ। हमारी बॉडी फंक्शन के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए कुछ अमीनो एसिड्स की, कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और पानी। तो आजकल जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, अमीनो एसिड्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, तो वो चीजें हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। और हमें क्या ज्यादा मिल रहा है एक्सेस में, फैट मिल रहा है हमें, ऑयल मिल रहा है हमें, और हमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मिल रहे हैं, हमें जो है कि पॉल्यूशन मिल रहा है, हमें टॉक्सिन्स मिल रहे हैं, हमें नमक ज्यादा मिल रहा है, हमें शुगर ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए जो है कि हमें न्यूट्रिशन की
सप्लीमेंट के तौर पे लेने की जरूरत होती है, ताकि जो इसके बीच में जो गैप रह गया हमारे खाने से, जो चीजें पूरी नहीं है, उनको कंप्लीट कर सके। और मैंने 2.5 साल में अपना यही सीखा है, यही महसूस किया है कि जब हम अपनी उस न्यूट्रिशन के गैप की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देते हैं, उस गैप को भर देते हैं, तो हमारी बॉडी खुद अपने आप को ठीक करती है, खुद अपने आप को मैनेज करती है, हमारा वेट भी मैनेज होता है, हम इंटरनली भी फिट होते हैं। बाहर से तो हम फिट होते ही होते हैं, हम अंदर से भी फिट होते हैं। अंदर से फिट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स फिट होते हैं। हमारे ऑर्गन्स फिट होंगे तो काम प्रॉपर करेंगे, काम प्रॉपर करेंगे तो हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है कि वो सही रहेगी। और हमने हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए ही न्यूट्रिशन लिया जाता है, ना कि हमने कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है, ना कि हमने कोई जो है कि मॉडलिंग करनी है। तो हमने अपनी इंटरनल जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है, जो हमारी वेलनेस है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी बदलने की जरूरत होती है। तो जो हम अपना हेल्थ लवर क्लब चला रहे हैं, जो हम अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनका जो है कि मैं ये कहता हूँ कि उनकी एक योजना यही है कि आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाए और आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराई जाए। इसलिए कहा जाता है कि आपने सुबह एजुकेशन जरूर लेनी है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्लब के साथ जुड़ना है, क्योंकि आप वहाँ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। और जब जब लाइफस्टाइल आपकी ठीक होती जाएगी, आप देखोगे कि आप अंदर से अपने आप ही ठीक होते आओगे। आपकी आदतें अपने आप ठीक होती जाएंगी, खाने पीने की आदतें हो, चाहे कोई आपकी दिनचर्या हो। तो इसलिए जो है कि कहा जाता है कि आपने एक ग्रुप के साथ, एक हेल्दी ग्रुप के साथ जुड़ना है और अपने न्यूट्रिशन को पूरा लेना है। अब देखिए, बात आती है न्यूट्रिशन की, हम बात कर रहे हैं तो हमें मेलिन का न्यूट्रिशन हम जो यूज कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो ही हम क्यों लें, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने अभी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है जी। तो देखिए, ये स्क्रीन है, आपने मैंने अभी बताया फूड और न्यूट्रिशन में क्या फर्क होता है, फूड और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। फूड वही है जो हम खा लेते हैं, चाहे वो उससे हमें कुछ मिले ना मिले, ये नहीं पता कि इससे हमें अच्छी चीज मिलेगी या बुरी चीज मिलेगी, हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। वो तो होता है फूड। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है जो हमारी बॉडी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, खाना जो है हमारा, उससे भी हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, लेकिन वो कम क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, हमारा जो खेती का मेथड है वो चेंज हो गया। हम एक के बाद एक फसल बीजते हैं लगातार, मिट्टी में जो है कि हम फसलें बोते रहते हैं। तो जो ग्रोविंग मेथड है वो बदल गया है। हम केमिकल्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करके जबरदस्ती जो है कि हम खेती पैदावार बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारी मिट्टी में जो एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए हमारा खाना जो है कि वो दूषित होता जा रहा है, खाना प्रदूषित हो रहा है, खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, वो हमारे इस फर्टिलाइजर और केमिकल्स के यूज की वजह से ही हो रहा है। दूसरा, उसके बाद आता है स्टोरिंग। हम क्या करते हैं, खाना, सब्जियां, फल हमने खरीद लिए और फ्रीज में स्टोर करके रख दिए, या जो है कि हमारे सीजन के जो फ्रूट हैं उनको स्टोर करके रख देते हैं वेयर हाउसेज में, और उनको माइनस टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। फिर जब उसकी जरूरत होती है ऑफ सीजन में, उसको मार्केट में बेचा जाता है अच्छे ऊंचे दामों में। तो वहां स्टोरिंग के दौरान जो है कि माइनस टेम्परेचर में भी उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। उसके बाद हम उनको पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके उसको तेल में फ्राई करते हैं या बॉईल करते हैं, तो उससे भी न्यूट्रिशन कम होते हैं खाने की। इसलिए हमारी जो हमारा खाना है वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है। देखिए, पहले, आज से 40 साल पहले की बात मैं अगर करूं, तो उस टाइम हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत बढ़िया थी। और ये फ्रीज वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल खाए जाते थे। तो न्यूट्रिशन की वैल्यू अच्छी थी उसमें, सिंपल खाना होता था। तो अब जो है कि वो चीजें अवेलेबल नहीं है, बदलाव हो गया है, तो न्यूट्रिशन की वैल्यू भी कम होती जा रही है। हमें जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमें दो चीजें मिलनी चाहिए, 50% हमें एनर्जी मिलनी चाहिए उससे, और 50% उससे हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और जो कि 40-50 साल पहले जो हमारा खाना था उसमें ये चीजें अवेलेबल थी, इसलिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे बुजुर्ग उस टाइम घर का खाना खा के ही फिट थे, स्वस्थ थे, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी घर के खाने से। अब जो है क्या हुआ है कि अब हमारा जो खाना है उसमें हमें 80% एनर्जी मिलती है, लेकिन जो है 20% ही न्यूट्रिशन रह गया है। 20% न्यूट्रिशन से हम कैसे काम चलाएंगे? इसलिए हमें न्यूट्रिशन बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है, और ये लेना हमारे लिए जरूरी हो गया।
और फैट जो बढ़ता जा रहा है, ये फैट इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ खाना ले खाते जा रहे हैं, खाने में हमारे में न्यूट्रिशन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी भरी हुई है। हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है? हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 2500 या फिर 3000 मैक्सिमम। जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिव रहते हैं, थोड़ा बहुत घूमने फिरने का काम, उनके लिए 3000, नहीं तो 2500 कैलोरी मैक्सिमम हमें चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कैलोरी खा रहे हैं 4000 5000। उससे हमें क्या मिल रहा है? उससे हमें कैलोरी बहुत ज्यादा मिल रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा। और वो कार्बोहाइड्रेट, वो एक्सेस एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है बॉडी के अंदर फैट के रूप में। तो उस फैट को वो फैट हमारी बॉडी में स्टोर ना हो, न्यूट्रिशन पूरे हो, इसलिए हमें डाइट प्लान दिया जाता है। डाइट प्लान में आपका कैलोरी को मैनेज किया जाता है, आपको पूरा न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है। तो ये हमने डिफरेंस पता हो जाना चाहिए कि फूड और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, ये स्लाइड आपको जो दिख रही है, ये है WHO की रिसर्च है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, मानना है कि तीन टाइप के लोग होते हैं। तीन टाइप के लोग होते हैं, रिसर्च में सामने आया। एक होता है हेल्दी, जैसे हमारे सारे हेल्थ लवर हैं, वो अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या जरूरी है, कौन सा उनके लिए खाना जरूरी है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। वो उनको बोला जाता है हेल्दी पर्सन। एक होता है सब हेल्दी, जो थोड़ा बहुत उनको पता है, वो थोड़ा बहुत पता है लेकिन वो फॉलो नहीं करते। वो अच्छा भी खा लेते हैं, बुरा मिले तो बुरा भी खा लेते हैं। वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, कभी नहीं करते, मतलब वो सब हेल्दी है। और एक होता है सिक, मतलब बीमार। सब हेल्दी के बाद आता है बीमार। तो बीमार का क्या होता है? बीमार जो पर्सन होता है, जैसे BP हो गया, शुगर हो गया, कोई और बीमारी होगी, वो सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों की बात करूंगा मैं। बाकी जो बीमारियां होती हैं, कोई वायरल बीमार बुखार हो गया, कोई कुछ और हो गया, वो अलग चीज है, वो किसी को भी हो सकती है। लेकिन जो सिकनेस होती है, जो बीमार, फिर जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, BP हो गया, शुगर हो गया, मोटापा हो गया, थायराइड हो गया, और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी लाइफ टाइम दवाइयां खाते रहते हैं, वो बीमार है। तो ये तीन कैटेगरी हर जगह होती है, इंडिया में खास तौर पे बहुत ज्यादा है। तो आप इसमें देखोगे, हेल्दी पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको 10% मिलेंगे। 100% अगर आपने देखे तो 10% ही आपको हेल्दी मिलेंगे, जो बिल्कुल सही ढंग से अपना खाना प्रॉपर खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, टाइम पे सोते हैं, सब कुछ टाइम पे करते हैं, ऐसे आपको 10% ही मिलेंगे। और सब हेल्दी जो होते हैं, वो आपको मिलेंगे 70%। जिनको पता है कि हाँ, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, लेकिन वो खाते हैं, अच्छा भी खा लेते हैं, बुरा भी खा लेते हैं, पता है उनको कि ये तेरे लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। तो वो पर्सन 70% लोग ऐसे हैं। और 20% लोग ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं, जो जिन्होंने अपनी आदतों को खराब करके बीमारियां ले ली हैं, बीमारियां पाल ली, और उसकी लाइफ टाइम जो है कि दवाइयां खा रहे हैं। तो देखिए, हम जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्या जो हम हेल्दी खाना नहीं खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? हमें फटीग, थकान रहेगी, सबसे मेन चीज है। हमारा जो गट है वो खराब रहेगा, डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, ये सिम्टम्स है। इससे ये समझ जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी हैं। हमें याददाश्त हमारी कमजोर हो जाएगी, भूलने लग जाएंगे चीजों को, नींद अच्छी नहीं आएगी, पूरी रात निकल जाएगी, आधी रात निकल जाएगी, आंख ही नहीं बंद होती, नींद ही नहीं आती, मतलब आंखें बंद करके लेटे हुए लेकिन हम दिमाग चलता रहता है। तो वो एक इनसफिशियंट स्लीप है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही। बहुत सारे इश्यूज बॉडी में आ जाते हैं, किसी को कंधों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को पेट की दिक्कत है। ये सारी चीजें हमारे अनहेल्दी खाने पीने की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आती है। और ये देखो आजकल ये टाइम बॉम्ब जिसको बोलने लगे हैं, ग्लोबल ओबेसिटी, मोटापा जो है कि एक टाइम बॉम्ब की तरह बढ़ता जा रहा है। अब इनकी लाइफस्टाइल देखोगे, बच्चे छोटी छोटी उम्र में ही उल्टा सीधा खा खा के ऐसे हो रहे हैं कि जैसे फटने वाले। तो अगर उनकी ये हालत अभी से है तो आगे जाके क्या होगा? तो ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है, और बहुत बड़ा जो है कि खतरा है हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और ये सारा का सारा हमारे अनहेल्दी फूड की वजह से, अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से। तो जो मेलिन न्यूट्री केयर कंपनी है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। उसका मकसद यही है कि आप और आपकी फैमिली का जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो, और आप हेल्दी रहें।
तो ये कंपनी कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जो न्यूट्रिशन के साथ साथ घर के सामान भी, नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी कंपनी है जो घर का सामान भी, रसोई का सामान भी, तेल साबुन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारी चीजें बनाती है। लेकिन न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन बनाने में एक दो ही कंपनियां हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन बनाती है। तो मैलिन हमारी उन्हीं कंपनियों में से एक है और इंडियन कंपनी है, भारत की बनी हुई कंपनी है, भारत के प्रोडक्ट है, हैदराबाद में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है न्यूट्रिशन, जो खास तौर पे हमारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे शेक की। देखिए हम डेली शेक पीते हैं सुबह, ब्रेकफास्ट में हम शेक लेते हैं, रोजाना हम एक साथ शेक लेते हैं 8:15 ग्रुप के साथ। उस शेक में सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है न्यूट्रिशन शेक मिक्स। उस न्यूट्रिशन शेक मिक्स को हम ये कह सकते हैं कि वो एक कंप्लीट कंप्लीट जो है कि बैलेंस डाइट है। क्यों है बैलेंस डाइट? उसके अंदर कोई शुगर नहीं है, उसमें हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट मैं बता रहा था, विटामिन और मिनरल्स जो बॉडी को चाहिए, वो 21 तरह के विटामिन और मिनरल्स उसके अंदर हमें मिलते हैं। आप उसके जो कनस्तर है उसको चेक करोगे, उसके ऊपर पढ़ोगे, सारी चीजें लिखी हुई है, कौन कौन से विटामिन मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो 21 तरह के विटामिन और मिनरल्स हमें प्रोवाइड कराता है, कोई एडिड शुगर इसके अंदर नहीं है। और प्रोटीन की बात करें तो 9.5 ग्राम प्रोटीन हमें इससे मिलता है। मैं सिर्फ न्यूट्रिशन शेक मिक्स की बात कर रहा हूँ, एक जो इसका डब्बा होता है उसकी, जो इसके अंदर सबसे कंपलसरी है, जो एक बैलेंस करता है डाइट को। 9.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है इससे। अब देखिए हमारे डाइजेशन के लिए मैंने बताया था कि फाइबर चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी मिल गई, प्रोटीन भी मिल गया, अब डाइजेशन के लिए फाइबर चाहिए। तो इसके अंदर 4 ग्राम डाइटरी फाइबर भी ऐड किया गया है। फाइबर दो तरह का होता है, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। तो ये इसके बारे में डिटेल से कभी फिर बात करेंगे। तो फाइबर भी हमें इसमें 100 जो है 4 ग्राम फाइबर मिलता है। और कैलोरी की बात करें, देखिए अब हम अगर घर का खाना खाएं जिसमें हमें 21 विटामिन और मिनरल्स मिल जाए, 9.5 ग्राम प्रोटीन हम ले और डाइटरी फाइबर भी मिल जाए, तो उसकी कैलोरी कहाँ पहुंच जाएगी? हम घर पे अगर इन चीजों को तैयार करना चाहें, हम बादाम खाएं, अखरोट खाएं, दाल खाएं, मूंगफली खाएं, इन चीजों में मिलता है प्रोटीन। हम जो है कि बीज खाएं, सीड्स लें, तो इन चीजों से ये चीजें जितनी इससे मिल रही है उतनी कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे और उससे हमारी कैलोरी बहुत ऊपर चली जाएगी, हजारों में कैलोरी पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ इस शेक में क्या किया गया है, इस शेक में सिर्फ 106 कैलोरी, 106 कैलोरी में आपको इतनी सारी चीजें दी गई, इतने सारे न्यूट्रिशन दिए गए। तो कैलोरी मैनेजमेंट के साथ आपके न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का काम ही करता है। इसलिए इससे वेट लॉस होता है, इसलिए इससे फैट लॉस होता है, क्योंकि कैलोरी कम है और बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है। तो हमारे इससे हमें जो है कि ये हमारा न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट है, हम इसको डिनर के रूप में भी ले सकते हैं। वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वेट लॉस भी कर सकते हैं इससे हम, और वेट गेन भी कर सकते हैं इससे। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वेट कम करने की दवाई है, ये न्यूट्रिशन है, इससे हम वेट कम भी कर सकते हैं, इससे हम वेट बढ़ा भी सकते हैं, उसके साथ हमने कैलोरी को एडजस्ट करना होता है। अब मैं इसका फॉर्मूला, देखिए कंपनी की तरफ से जारी है, ये वेट बढ़ाता कैसे और वेट घटाता कैसे। मैंने बताया कि वेट घटाना और बढ़ाना आपकी कैलोरी का रोल है, आपके डाइट प्लान का रोल है, आपके कोच का रोल है। तो वेट जब घटाना होता है तो कोच क्या करता है, आपकी कैलोरी को कम कर देता है और आपके न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है, क्योंकि कैलोरी ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर है। वो यूज तभी होगी तब आप बाहर से उसको कम लोगे। अगर आप बाहर से उसको उतनी कैलोरी देते रहोगे जितनी रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो अंदर जो स्टोर्ड कैलोरी है उसको कैसे यूज करेगी, इसलिए बाहर से कैलोरी को कट कर दिया जाता है। तो आपको देखोगे कि जिसका फैट लॉस का डाइट प्लान है उसके अंदर ब्रेकफास्ट में सुबह भी शेक मिलेगा, दोपहर में आपको घर का खाना मिलेगा और शाम को डिनर में भी शेक मिलेगा। तो देखिए सुबह का शेक हो गया हमारा, शाम का शेक हो गया, और दिन में खाना हो गया, सलाद हो गया, स्नैक्स हो गए, उससे आपकी कैलोरी कम होके 1200 1500 कैलोरी के ऊपर आ जाती है। और आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 1800 2500 किसी की, तो क्या होगा, कैलोरी आपकी कम होगी, कैलोरी कम होगी तो आपका वेट लॉस होगा, आपकी जो फैट स्टोर्ड है वो आपकी यूज होगी, बॉडी यूज करेगी और आपका शरीर पतला होने लगेगा, जो स्टोर्ड फैट है वो खत्म होने लगेगा। अब देखिए इसको फिर हम
एवरीडे न्यूट्रिशन के रूप में, मतलब मेंटेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया, उसके बाद से मैं सिर्फ मेंटेन का न्यूट्रिशन लेता हूँ, मेंटेन रहे ताकि मेरा वेट। तो उसमें सिर्फ आप एक टाइम ब्रेकफास्ट में अपना न्यूट्रिशन शेक लीजिए, आप दिन में अपना खाना खाइए, डिनर में भी अपना घर का खाना खाइए। तो आपके न्यूट्रिशन भी फुलफिल हो गए, आपकी कैलोरी भी मैनेज होगी, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। और जिसको वेट गेन करना है उसको सारी चीजें डबल करनी होती है। आपने सुबह घर का ब्रेकफास्ट भी लेना है और शेक भी लेना है। आपने लंच के बाद भी जो है कि आप शेक ले सकते हैं, और डिनर में आपको लेना ही लेना है। तो आप 3 बार अगर शेक लेंगे और घर का खाना भी साथ लेंगे तो आपकी कैलोरी बढ़ जाएंगी। कैलोरी बढ़ जाएंगी तो आपका वेट बढ़ेगा, इसलिए जो है कि आपका मसल्स गेन होंगे। इसलिए वेट गेन के लिए भी यही न्यूट्रिशन काम करता है। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आप इसको कोई वेट घटाने की, वेट कम करने की, फैट कटर ये चीज ना समझें। ये न्यूट्रिशन है, इसको आप जिस ढंग से लेंगे ये उसी ढंग से काम करेगा। इसलिए एक अच्छे कोच की जरूरत होती है सभी को। कोई कंपनी, कोई न्यूट्रिशन आपकी ये नहीं कि आपको कोई जादू कर देगा कि आप फिट हो जाओगे। वो आपने खुद मैनेज करना पड़ेगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो प्रोवाइड करानी। अब देखिए, ये तो था एक इंग्रेडिएंट जो मैं बात कर रहा था, सिर्फ न्यूट्रिशन शेक। अब इसमें हम शेक में दो चीजें और ऐड करते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है 200 कैलोरी से ज्यादा का होना चाहिए। 200 से 250 कैलोरी का जो होता है वही ब्रेकफास्ट माना जाता है। अगर 200 कैलोरी से कम का आप कुछ ले रहे तो वो ब्रेकफास्ट की कैटेगरी में नहीं आता, वो स्नैक्स वगैरह की कैटेगरी में आता है। तो हमने अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी करने के लिए, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ाने के, प्रोटीन की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए, और जो है उसकी कैलोरी को 200 कैलोरी से ऊपर ले जाने के लिए उसमें और चीजें ऐड की जाती है। दूसरा उसमें ऐड किया जाता है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर का आप 1 या 2 स्कूप यूज कर सकते हैं। जो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी मसल्स बनाना चाहते हैं, लीन मसल्स बनाना चाहते हैं, तो वो अपने 2 चम्मच न्यूट्रिशन इसमें प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन क्या करेगा, एक तो आपको भूख को कंट्रोल करेगा, क्योंकि प्रोटीन से हमें लंबे टाइम तक एनर्जी मिलती है। और लंबे टाइम तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी, भूख महसूस नहीं होगी। इसलिए जो हम प्रॉपर शेक लेते हैं तो हमें 1 बजे तक भी भूख नहीं लगती। तो ये हंगर को कंट्रोल करता है और मसल्स को बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम मकान बनाते हैं जिसमें दीवार बनाते हैं ईंटों की, तो जो ईंटों की दीवार हमारी खड़ी होती है उसी तरह से हमारी बॉडी सेल्स से बनती है, और सेल्स की रिक्वायरमेंट प्रोटीन है, प्रोटीन से ही सेल बनते हैं। इसलिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमेशा पूरी रखनी चाहिए ताकि हमारी सेल्स प्रॉपर रहे, मजबूत रहे। सेल्स हमारी रोजाना बनती रहती है, मरती रहती है, नहीं बनती रहती है, तो वो बढ़ेंगी तभी जब हम उसका प्रोटीन प्रॉपर देते रहे। उसके बाद क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म जब हमारा बूस्ट रहेगा तो फैट लॉस फास्ट होगा, हमारा एनर्जी में कन्वर्जन जो खाने का होता है वो बढ़िया होगा, और खाना फैट में स्टोर होने की बजाय एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसलिए जो है कि जब हम प्रोटीन लेने लगते हैं तो बॉडी में फैट परसेंटेज कम होने लगता है और मसल्स परसेंटेज बढ़ने लगते हैं। वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि वेट लॉस में जब ये फैट की जगह हमारी बॉडी में मसल्स बढ़ेंगे तो देखिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी ज्यादा मशक्कत लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए बॉडी वेट लॉस करती है, फैट लॉस करती है। और जब हमारी बॉडी फैट निकाल के और मसल्स को बढ़ाने लगती है तो फिर वो क्या होता है, हमारे मसल्स बढ़ने लगते हैं तो फैट अपने आप ही ऑटोमेटिक कम होने लग जाता है। अब इसमें तीसरा हम चीज मिलाते हैं, प्रोटीन मिल्क पाउडर। अब ये देखिए, मिल्क पाउडर है, इसको बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूध का पाउडर है कोई, जो जो मार्केट में मिलता है। देखिए, इतना आम चीज नहीं है ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। इस मिल्क पाउडर में हमें कम कैलोरी मिलती है। हम इन तीनों को, मिल्क पाउडर, प्रोटीन और हम अपना शेक है, उसको मिला के, तीनों को मिला के हम 243 कैलोरी बनती है जब हम फुल शेक लेते हैं, 243। तो 200 से ऊपर का हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए उसको फुलफिल करता है। और लो कैलोरी है, 250 से ज्यादा भी कैलोरी नहीं होती, और प्रोटीन हमें इससे 29.5 ग्राम मिलता है। और इससे हमें फाइबर भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। तो ये सारी, इसलिए हमारा शेक जो होता है वो परफेक्ट डाइट बोला जाता है, माना जाता है। अब जो हमारा मिल्क पाउडर है इसके अंदर देखिए प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर विटामिन डी भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, डाइजेशन को भी हमारी को ठीक करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, और जो है कि हम लंबे टाइम तक पेट भरा हुआ रहता है, हम अपनी बिल्कुल हेल्दी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये तो था हमारा शेक।
तो शेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेक ही की स्टार्टिंग होती है हमारी ब्रेकफास्ट शेक से, और वो शेक जो है कि हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है, पूरा दिन हेल्दी रखता है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारी गट है, उसमें अच्छे बुरे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे बहुत सारी बॉडी में एसिड रिलीज होते हैं, हमारे जो जो है कि पेनक्रिया कोई हार्मोन रिलीज कर रहा है, हमारा जो लीवर है वो कुछ रिलीज कर रहा है, हमारी बॉडी में अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चलती है डाइजेशन के दौरान। तो उस प्रक्रिया के लिए हमें अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो वो विटामिन और मिनरल्स हमारे खाने से कंप्लीट नहीं हो पाते। बहुत सारे मिनरल्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे खाने में होते ही नहीं, तो वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इसके अंदर 29 टाइप्स के जो जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमें मल्टीविटामिन से मिलते हैं, 29 तरह के। तो इसकी ये टैबलेट फॉर्म में होता है। इसकी एक टैबलेट हमें सुबह और एक टैबलेट शाम में, आप शाम को लेना है। आपके डाइट प्लान में ये दी होती है। 60 टैबलेट इसके अंदर आती है, तो 1 महीने की डोज होती है, दिन में 2 बार लेनी होती है। ये ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट है, एजिंग इफेक्ट को भी कम करता है। आपके ऊपर एजिंग इफेक्ट समय से पहले नहीं दिखाई देगा। आपके एनर्जी लेवल को भी ठीक रखता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करता है, मसल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। तो जब हमारे इंटरनल ऑर्गन को उनका खाना प्रॉपर मिलेगा तो प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे तो हमारी बॉडी भी प्रॉपर रहेगी। अब उसके बाद आती है एनर्जी ड्रिंक। ये तो समझो कि स्टार्टिंग है, सबसे जरूरी है, हर पर्सन को लेनी चाहिए। और ये इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। छोटी दिखने में छोटी सी लगती है, इसकी चम्मच बहुत छोटी होती है, 1 ग्राम हमने एक बार में लेनी होती है। और इससे हमें 50 मिलीग्राम कैफीन जो होता है, जो प्योर कैफीन होता है, अच्छी क्वालिटी का कैफीन होता है, वो मिलता है। और कैफीन की हमारी बॉडी को डेली जो है कि रिक्वायरमेंट होती है, और हमें उसको 180 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम जब भी एक एनर्जी अप लेते हैं, इसका 1 स्पून यूज करते हैं, 1 स्पून से हमें 50 मिलीग्राम कैफीन मिलता है, जो हमारी अलर्टनेस के लिए, मेंटल अलर्टनेस के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, वेट लॉस के लिए, फैट बर्निंग के लिए जरूरी होता है। इसके अंदर आप देखोगे कि काली मिर्च भी डाली गई है। इसके अलग अलग फ्लेवर भी है, लेमन ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, कश्मीरी कहवा भी है इसमें। तो ये सारी चीज 5-6 इसके फ्लेवर अवेलेबल है। बहुत ही जबरदस्त काम करता है, आपको आलस नहीं आएगा, मेंटल अलर्टनेस रहेगी, फैट जो बर्निंग की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आप रिफ्रेश रहेंगे। आप एक्सरसाइज से पहले इसको लेके और फिर एक्सरसाइज कीजिए, आप स्टेमिना आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगा, और बॉडी को डिटॉक्स करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अब अगला जो प्रोडक्ट है, हम मोटी मोटी बातें करेंगे, सब 8 हो गए। तो देखिए, ये होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब ही आप समझ गए हो कि बॉडी को हाइड्रेट रखना, बॉडी में पानी की कमी ना आए, वो हाइड्रेट कहलाता है, मतलब डिहाइड्रेशन ना हो। हाइड्रेट के लिए हमें क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। कभी भी आप देखना, कभी आप जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको या तो ओआरएस देता है, उसको घोल के पानी में पियो, या नारियल पानी पियो, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये जो हमारा हाइड्रेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं। हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस इससे बढ़िया होती है। आप जो वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम इसको ले सकते हैं। तो बीच बीच में इसकी सिप ले सकते हैं। जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इसको यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया रहता है। ब्रेन का फंक्शन बहुत बढ़िया काम करता है, डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है ये। और हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सबसे बड़ी जो है कि इसकी खूबी ये है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें लुब्रिकेशन को में भी हेल्प करता है। जो बॉडी के अंदर वेस्टेज है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है, मूड को भी इम्प्रूव करता है, स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है। और ये हमारे वेट लॉस में भी सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी इसको हम लेते हैं तो हम हाइड्रेट रहते हैं, हमारी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, हम वर्कआउट बढ़िया ढंग से करते हैं। तो बढ़िया ढंग से वर्कआउट करेंगे तो फैट भी बढ़िया ढंग से बर्न होगा। तो बहुत ही बढ़िया ये हाइड्रेट ड्रिंक है हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा जरूर ध्यान करना चाहिए आप सभी को। ये इसका नाम देखिए, मेलिन गार्सिनिया लीन सप्लीमेंट। गार्सिनिया लीन, लीन का मतलब क्या होता है? पतला। लीन, लीन मसल्स की जो हम बात करते हैं, जो पतले मसल्स होते हैं वो हमेशा हेल्दी होते हैं, जो मोटे मसल्स दिखाई देते हैं वो
हेल्दी नहीं होते। तो हमने लीन मसल्स बनाने हैं, तो लीन क्या कर ये गार्सिनिया लीन क्या करता है, ये आपकी बॉडी को जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा पानी स्टोर है, जो थुलथुला फैट है, जो एक लटका हुआ फैट है, बॉडी बिल्कुल ढीली ढीली सी रहती है, उस चीज को रिमूव करता है। आपके इंचज लॉस इससे बहुत बढ़िया होते हैं, और ये आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप में लेके आता है। इसके अंदर एक गार्सिनिया प्लांट होता है, उसकी जड़ में जो पाए जाने वाला अर्क जो उसका है तत्व है, उसको यूज किया गया है। इसके अंदर ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है वो भी है, इसके अंदर क्रोमियम भी है। ये सारा का सारा जो है कि इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा लिक्विड को रिमूव करके बॉडी को बिल्कुल शेप में लेके आता है, लीन मसल्स तैयार करता है, बॉडी को लीन करता है, ताकि आपकी परफेक्ट शेप रहे। तो मैं हमेशा जो है कि ये कहता हूँ कि आपने गार्सिनिया लीन जरूर लेना है। इससे आपकी बॉडी के ऊपर फैट दिखेगा ही नहीं, फैट एक्स्ट्रा रुकेगा ही नहीं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है, और उसके बाद क्या करता है, ये फैट प्रोडक्शन जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। जब फैट का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो जो स्टोर्ड फैट है उसको बॉडी फटाफट यूज करेगी, और रिजल्ट जो है कि बहुत बेहतरीन आएगा। इसलिए जो है कि जो फैट लॉस में है उनको ये जरूर लेना चाहिए। इसकी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेनी होती है, लेकिन ध्यान इसमें ये रखना है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। या तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ शेक के साथ करता हूँ, आप इसको शेक के साथ ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने आधा घंटा में खाना नहीं खाया तो यही थोड़ा सा आपको जो है कि वीकनेस आ सकती है। तो जब भी आप इसको ले, या तो आप खाने के साथ ले लें, जैसे शेक के साथ ले लिया, या फिर इवनिंग में ले तो खाना खाने से आधा घंटा पहले ले इसको, उसके बाद आधा घंटा के बाद आपने खाना खा लेना है। तो इसका बहुत ही जबरदस्त जो है कि बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त आपकी हेल्थ रहेगी। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 हर एक की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा पेट में होता है तब से लेके और जब तक जिंदा है तब तक ओमेगा 3 की जरूरत होती है। क्योंकि हमारा जो खाना है उसमें बैलेंस डाइट तभी बोली जाती है जब उसके अंदर जरूरी फैट भी अवेलेबल हो। ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही पीते रहे, कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, या फिर हम फैट ना लें। बैलेंस डाइट तभी होती है जब उसमें रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड फैट है वो कंप्लीट हो, रिक्वायर्ड न्यूट्री जो हमारे प्रोटीन है वो पूरा हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे हो। तो जो हमारा फैट है, हम क्या खाते हैं आजकल, हम जो भी ऑयल खा रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, घी यूज कर रहे हैं, कोई वनस्पति घी यूज कर रहा है, कोई डेयरी वाला घी यूज कर रहा है, कोई क्रीम वाला घी यूज कर रहा है। घी तेल सारे एक ही हैं, उसमें ज्यादातर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है। लेकिन हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो ओमेगा 3 होता है। तो वो ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिलता है, या तो थोड़ा बहुत हमें अखरोट से मिलता है, अलसी के बीजों से मिलता है, या फिर जो है कि फिश से मिलता है। तो ये जो हमारा सप्लीमेंट है ये फिश ऑयल से तैयार किया गया है। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि किसी फिश को मार के तब निकाला जाता है। ये एक मछली होती है अलग किस्म की, जिसमें जो खुद जनरेट करती है अपनी बॉडी के अंदर, फिश जो है कि ऑयल को जनरेट करती है, और उस ऑयल को जो है कि इंजेक्शन के माध्यम से निकाल के और फिर उसको रिफाइंड करके प्योर करके तैयार करके कैप्सूल के माध्यम से दिया जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मेन होता है ईपीए और डीएचए, जो हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, हमारी नाड़ियां हैं, जो नसें हैं जिनमें ब्लॉकेज आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस सारी चीजों के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है, मैनेज करता है। ये आपके गाढ़े का जो खून गाढ़ा हुआ है उसको ठीक करता है। ये असल में आपकी अंदर से जो विजरल फैट है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है, अंदर से सफाई करता है। एक तरह का ये स्पंज की तरह, जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, साबुन लगाया और चिकनाई खत्म, तो ये उसी तरह से काम करता है। ये जो हम ओमेगा 6 और ओमेगा 9 खा खा के जो हमने अपना खून गाढ़ा कर लिया है, जो क्लोट्स बन रहे हैं, जो हमारा नाड़ियां जो है कि वो ब्लॉक होती जा रही है, उनका घेरा कम होता जा रहा है, उस चीज को ये ठीक करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़िया करता है। तो उससे हमारा हार्ट भी हेल्थी रहता है, हमारे माइंड भी हेल्थी रहता है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट है, हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। जॉइंट्स के लिए भी जो फैट की और चिकनाई की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। स्किन हेल्थ के लिए, आंखों की हेल्थ के लिए, अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिनको आंखों में प्रॉब्लम होती है, दिखने में दिक्कत होती है, वीक हो जाती है, तो उनको डॉक्टर हमेशा जो है कि ओमेगा 3 रिकमेंड करता है। और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा अगर आपकी नाड़ियां साफ हैं, आपकी जो नसें हैं वो साफ है, उनमें रुकावट नहीं है, तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही साफ रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसलिए कि आगे खून को रास्ता नहीं मिलता।
आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत जबरदस्त है ये। आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। और देखिए इसके अंदर ईपी और डीएचए 1000 मिलीग्राम है, मेलिन के, जो हमारा ओमेगा 3 है। तो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, बहुत ही जो है कि मैं कहता हूँ 1000 मिलीग्राम डीएचए और अगर ईपी हमें मिल रहा है तो ये सोने पे सुहागा है। पहले हम जो यूज करते थे उसमें इतना ईपी डीएचए नहीं होता था। 500 मिलीग्राम से कम का ईपी डीएचए लेने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो इसमें 1000 मिलीग्राम है, बहुत ही बढ़िया इसके बेनिफिट है। तो इसको हमने दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह और शाम को। आपके डाइट प्लान में आपका कोच जो रिकमेंड करता है। उसके बाद आता है जॉइंट हेल्थ। आजकल सबको जोड़ों की समस्या है। क्यों है ये जोड़ों की समस्या? जोड़ों की समस्या का मेन कारण है आरओ का पानी। आरओ के पानी से क्या होता है, आरओ से जो पानी फिल्टर होता है तो उसमें से बहुत सारे तो जो टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशन है, वो तो रिमूव होते हैं, उसके साथ साथ उसमें से मिनरल्स भी रिमूव हो जाते हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो पानी के माध्यम से हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो निकल जाते हैं। और उन मिनरल्स की कमी की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, हमारे जॉइंट्स में कट कट की आवाज आने लग जाती है, हमारे जॉइंट्स जकड़ जाते हैं, हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, हमारे जॉइंट्स का गैप कम होने लगता है और आपस में रगड़ की वजह से दर्द होने लगता है। तो ये जॉइंट हेल्थ जो है कि ये उन मिनरल्स की पूर्ति करता है, हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट को बना के रखता है। और जिनको ज्यादा पेन होता है इसकी डोज में, मतलब इसकी डोज वैसे तो दिन में 2 बार ही है, एक बार सुबह एक बार शाम को, कैप्सूल आते हैं व्हाइट कलर के। लेकिन जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो शुरू के 10 दिन तक इसको 4 बार लें। 4 कैप्सूल ले, एक बार में, एक बार सुबह ले और एक बार दोपहर में ले और 2 रात को सोते टाइम ले और खाना खाने के बाद ले गर्म पानी के साथ। बहुत ही जबरदस्त, 1 सप्ताह में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 1 सप्ताह 10 दिन के बाद आपने फिर अपनी इसकी डोज 3 कर देनी है, एक सुबह एक दोपहर एक शाम को। और फिर उसके बाद जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अब ठीक महसूस कर रहे हैं तो फिर इसकी सुबह शाम की डोज के ऊपर आपने आ जाना है। तो बहुत ही जबरदस्त आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो जॉइंट्स की, उनको पूरा करता है। और जॉइंट्स पेन को रिलीफ करता है। आपकी जो है कि इसमें एंटी अर्थराइटिक प्रॉपर्टीज है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को गठिया है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। जिनका कार्टरेज कम हो जाता है, जैसे जिनकी कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गई या तेल खत्म हो गया, लुब्रिकेंट खत्म हो गया, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बहुत बढ़िया इसके बेनिफिट हैं, बहुत इफेक्टिव बेनिफिट हैं और बहुत जल्दी इसके बेनिफिट आते हैं। इसकी डोज बिल्कुल अपने कोच से बात करके, या किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है लीवर। लीवर भी आजकल जो है कि लीवर, लगभग लोग लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। देखेंगे आप, फैटी लीवर, फैटी लीवर, फैट, ना शराब पीते हैं ना कुछ करते हैं लेकिन लीवर फैटी। और वो फैटी लीवर मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि हमारा बॉडी का सफाई कर्मचारी है, अगर वो काम पे नहीं आएगा तो चारों तरफ गंदगी के ढेर लग जाएंगे और बहुत सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए लीवर को फिट रखना, लीवर को हेल्दी रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे खाने का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से होता है। और 500 से ज्यादा वर्क लीवर हमारी बॉडी के लिए करता है। तो लीवर हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लीवर हेल्थ के लिए ये सप्लीमेंट स्पेशली बनाया गया है। ये हमारे लीवर को किसी भी तरह के डैमेज से बचाता है। डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, वो जब लीवर अपने आप की सफाई करता है तो उसमें ये हेल्प करता है। बहुत ही पावरफुल ये एंटीऑक्सीडेंट है। और जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको भी ये ठीक करता है। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, क्योंकि लीवर ठीक होगा तो कोलेस्ट्रॉल का को ठीक करना, मैनेज करना लीवर का काम है। तो लीवर ठीक होगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। वेट लॉस में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। लीवर के जो अच्छे एंजाइम होते हैं, जो लीवर के लिए जरूरी एंजाइम्स हैं, उनको भी ये इम्प्रूव करता है। और देखिए लीवर का जो फैट होता है, खास तौर पे लीवर फैट को ये ठीक करता है, रिमूव करता है। तो लीवर फैट, लीवर एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो अनवांटेड चीजों को फिल्टर करके कोशिश करता है कि आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स के पास ना जाए, वो खुद अपने पास रख लेता है। या तो उनको बाहर निकाल देगा यूरिन के, स्टूल के रास्ते, या फिर वो अपने अंदर उनको स्टोर कर लेता है और धीरे 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 वो खुद ही फैटी हो जाता है। तो इसकी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो हमारे बीच में जो है कि लक्ष्मी जी जुड़े हुए हैं, मेरी बात हुई थी तो डिस्क्लेमर के साथ देखिए उनका रिजल्ट है। उन्होंने जो है कि लीवर, उनका थर्ड स्टेज फैटी लीवर था, जो कि उनका बिल्कुल नॉर्मल आ गया। तो अच्छे न्यूट्रिशन से ये चीजें रिवर्सिबल हो सकती हैं, लेकिन बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। सबकी बॉडी अलग है, किसी को रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं, किसी को देर में आ सकते हैं। लेकिन अच्छा खाना हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं।
टाइम हमारा 8:30 हो गया, तो इससे आगे के प्रोडक्ट्स की जानकारी हम अगली जो है कि क्लास में लेंगे अभी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 8:30 हो गए और अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाकी हैं। तो मेरा मकसद आज का ये था कि आपको ये पता लगे कि हम न्यूट्रिशन क्यों लेना चाह रहे हैं, हमें क्यों लेना चाहिए और क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है और हमें क्या क्या इस चीज़ों से मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने आज न्यूट्रिशन के बारे में सीखा है, आप सभी को बिल्कुल उसके बारे में बेसिक चीज़ें पता लगी होंगी। और मेलिन का न्यूट्रिशन ही क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ, इसका भी एक कारण है, देखिए, और वो कारण है इसका रेट, इसका प्राइस, इसके बेनिफिट। देखिए, न्यूट्रिशन हम पहले भी ले रहे थे, लेकिन वो न्यूट्रिशन महंगा पड़ रहा था सभी को, सभी को महंगा पड़ रहा था। जो कोच है जो 50% डिस्काउंट पर पहुंच गए थे, उनको तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो 50% डिस्काउंट पर पहुंचने से पहले बहुत सारा जो है कि उन्होंने महंगा ही खरीदा है। इसलिए जो है कि हमने इसके ऊपर स्विच किया ताकि जो हम जिनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट स्टार्टिंग से ही मिल सके, जो पर्सन ज्वाइन हुआ है वो स्टार्टिंग से ही ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो देखिए, इसका रेट लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें फर्क कितना है, पहले जो हम हर्बल लाइफ की न्यूट्रिशन लेते थे, देखिए रेट सेम है दोनों के, लेकिन डिस्काउंट का फर्क है, इसलिए सस्ता और महंगा पड़ रहा है। 0 से लेके 100 वॉल्यूम तक वहां हमें जो है कि 15% डिस्काउंट मिलता था, इसमें 20% डिस्काउंट मिलता है, तो उसका फर्क है। वहां जो है कि हमें 100 वॉल्यूम से 101 से लेके 300 वॉल्यूम तक 25% डिस्काउंट मिलता था, यहाँ 30% डिस्काउंट मिलता है, इसलिए सस्ता है। वहां जो है कि हमें 101, वहां हमें जो है कि 101 से लेके 500 वॉल्यूम तक, 500 वॉल्यूम तक हमें 25 ही मिलता था, उसके बाद 35 होता था। यहाँ 301 वॉल्यूम के बाद आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, इसलिए सस्ता पड़ता है। आपके जो नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, जिसने अभी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, तो ये उसको भी बेनिफिशियरी है, उसको भी ये सस्ता पड़ता है। इसलिए जो है कि न्यूट्रिशन की क्वालिटी में कोई जो है कि ये नहीं कि उससे कम है, एडवांस्ड न्यूट्रिशन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एडवांस की गई हैं। और हम ले भी रहे हैं इसको पिछले कुछ टाइम से, बहुत ज़बरदस्त इसके बेनिफिट भी हैं, डाइजेशन बहुत बढ़िया रहती है, और जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली फुलफिल करने को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, साइंटिफिकली डिजाइंड है। और इंडियन हमारा न्यूट्रिशन है, इंडिया की जलवायु, देखिए है तो इंडिया, जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी इंडिया में ही बनता है, कोई बाहर से बन के नहीं आता। लेकिन देखिए, जो हमारा इंडियन ब्रांड है, तो हमें, हम भी इंडियन है तो हमें अपने देश के ऊपर भी थोड़ा सा प्राउड होना चाहिए, और अपने देश की चीजें हमें यूज करनी चाहिए। वोकल फॉर लोकल जो हमारे पीएम साहब का नारा है, उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इसलिए जो है कि हम मेलिन को यूज कर रहे हैं, मेलिन के बेनिफिट भी अच्छे हैं, मेलिन का न्यूट्रिशन भी बेस्ट है, मेलिन का न्यूट्रिशन सस्ता भी है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप भी अब मेलिन का न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा जो है कि टॉपिक था, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जहाँ तक हमने न्यूट्रिशन आज समझ लिए हैं, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अगर किसी का कोई डाउट इसके बारे में हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग सेशन में। नमस्कार। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सॉल्यूशन वहाँ दिया जाएगा, बताया जाएगा। किसी भी तरह का आपको कोई इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी लेनी हो, या किसी भी न्यूट्रिशन के बारे में, किसी डाइट प्लान के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर हमेशा यूट्यूब जो वीडियो होती है उसमें भी डालता हूँ, तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, और अपने जो ग्रुप के हेल्थ लवर क्लब के जो बंदे हैं वो व्हाट्सएप भी मेरे को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल मॉर्निंग सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।